ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उधर पश्चिम एशिया के आसमान से बारूद की ऐसी आंधी आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। एक तरफ ईरान अकेला है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक मुसीबत बन चुका है। हर दिन दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि ईरान ने इजराइल का सबसे खतरनाक F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका के इस युद्ध में लगभग 25 लड़ाकू विमान हुए हैं। इस बीच भारत के पूर्व विदेश मंत्री श्री सलीम इकबाल शेरवानी साहब का बड़ा बयान सामने आया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जी सर, ईरान अमेरिका का जो वार चल रहा है सर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप एक विदेश मंत्री रहे हैं सर। देखिए, कोई भी युद्ध, कोई भी जंग, उसमें किसी का फायदा नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान। अमेरिका और इजराइल ने ये ज़बरदस्ती की जंग छिड़ी है ईरान के साथ। जहाँ तक हमारी खबरें थी, ईरान हर चीज़ पे तैयार हो गया था और समझौता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। मगर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका सपना कुछ और है। 40 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके में उनका कब्जा हो, और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके बहकावे में आ गए। क्या दबाव है अमेरिका के राष्ट्रपति पे, वो वही जानते हो। मगर उन्होंने ये सोचा था कि 2-4 दिन में, ये रमज़ान के मुबारक महीने में, उन्होंने ईरान के सबसे बड़े लीडर पर हमला किया और वो शहीद हुए। और ये समझे कि ईरान के लोग सड़कों पे आके अब चीखने और चिल्लाने लगेंगे कि भाई चलो, हमें एक दूसरा लीडर चाहिए जो अमेरिका चाह रहा था कि उनके सामने उसको पेश कर दिया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं ईरान के। उन्होंने ये कहा कि हम किसी हालत में इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो अमेरिका का और इजराइल का सपना था कि 2-4 दिन में सब चीज़ खत्म हो जाएगी, वो आज शायद 28 दिन इस करीब जंग को हो गया। जी, ये बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति बयान देते हैं कि हमने सारी चीज़ें ईरान की ख़त्म कर दी। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास मिसाइल्स हैं, ना उनके पास लॉन्चर्स हैं, मगर मुस्तकिल ईरान काउंटर अटैक्स कर रहा है। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। मुझे तो इसमें अपने प्रधानमंत्री का भी रोल समझ में नहीं आया कि वो 2 दिन पहले इजराइल गए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इतना भी नहीं समझा कि जो वो करने जा रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ उसकी बात करें या उनके साथ शेयर करें। अमेरिका कहता है कि हमने हिंदुस्तान को इजाज़त दे दी है कि रशिया से ऑयल खरीद ले। हमें तो समझ नहीं आता कि मैं विदेश मंत्री रहा हूँ, इतना कमज़ोर हमारी विदेश नीतियाँ तो मैंने आज तक नहीं देखी है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज चाहे वो LPG की कीमत हो, गैस सिलेंडर की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान के पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पे जाती है। और अमेरिका को जल्द से जल्द फैसला करना पड़ेगा कि ये जंग ख़त्म हो और हमारी ज़िंदगी सुकून और अमन की वापस आए। थैंक यू सर।